हाय जीडीएस फैमिली, क्या कर रहे हैं आप लोग। आई होप ऑफिस में ही होंगे, काम कर रहे होंगे, है ना। चलो मेरे पास ना एक चीज़ शेयर करने के लिए है। पता मैंने कल क्या किया है। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने बोर्डा रिपोर्ट निकाली है। बोर्डा रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कल की बोर्डा रिपोर्ट है, 11 तारीख 11/10/2002 वाह 2023 की। यहाँ मैंने देखो क्या किया है। आप यहाँ देख रहे हैं IPPB डिपॉजिट वैल्यू 10,000 है। कल मेरे पास सिर्फ डिपॉजिट ही हुआ है। और ये देखो नीचे क्या किया है मैंने, IPPB विड्रॉल वैल्यू 1 रुपया। मैंने कल IPPB की एंट्री की और बाद में जब मैं बोर्डा रिपोर्ट निकाल रही थी तो मैंने देखा भाई ये तो 1 रुपया कहाँ से आ गया। मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये कैसे कब हुआ, मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो फिर वैसे तो मेरे पास सॉल्यूशन है, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि मैं डर रही हूँ। आई हैव अ सॉल्यूशन। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, अगर कभी आपसे भी IPPB की एंट्री गलत हो जाए। क्योंकि अब देखो मेरे पास कल डिपॉजिट ही था और विड्रॉल में मैंने 0 डालना था, ये 1 पता नहीं कैसे डाल दिया मैंने, मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो कि अगर ऐसा हो जाए तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक है यही कि हम अगर IPPB की गलत एंट्री डाल दें तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहले तो जब आपको पता लग गया कि अब तो गलती हो गई, तो उस सेम डे में तो इसको रिकवर नहीं कर सकते। अगर हमने बोर्डा निकाल दी है कुछ नहीं कर सकते फिर हम। तो उस केस में करना क्या है, जो हम मतलब आपने हम सारे जो हम ना मैनुअली बनाते हैं बोर्डा रिपोर्ट, उस रिपोर्ट पे आपको बिल्कुल सही करके भेजना है। अब जैसे ये 1 रुपया था ना, ये इसको मैं अपने हिसाब में नहीं लिखूंगी क्योंकि इसका तो प्रिंट जाता भी नहीं हमारे अकाउंट ऑफिस को, तो हम मैनुअली भेजते हैं ना हम अपना बोर्डा रिपोर्ट बना के। तो ये 1 रुपया आपको मेंशन ही नहीं करना है वहाँ पर। तो जैसे मेरी टोटल पेमेंट थी 1,05,000 की थी और एक ये पेमेंट में चला गया, तो टोटल पेमेंट 1,05,001 हो गई है। तो यहाँ पर पेमेंट साइड में मैं सिर्फ 1,05,000 ही लिखूँगी। और जो मेरा लास्ट में बैलेंस रहेगा मेरा 45,958 रहा इस एक की वजह से। बट मेरा बैलेंस एक्चुअल कितना होना चाहिए था, 45,959 मीन्स 59। तो अब इसको कैसे रिकवर करना है। तो सबसे पहले तो आपको बोर्डा रिपोर्ट में ना सही से, जो हम हाथ से बनाते हैं उसमें बिल्कुल सही से भेजना है आपको ये करके। उसके बाद अपने BO में तो हम कर ही लेंगे। तो देखो आपको क्या करना है। ये मेरा कल का BO डेली अकाउंट है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो IPPB वाली ट्रांजेक्शन में मैंने 1 रुपया मेंशन नहीं किया है। यहाँ मैंने बिल्कुल सही से अपनी टोटल पेमेंट 1,05,000 रुपये ही लिखी है। और बैलेंस भी मेरा बोर्डा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस था 45,958 रुपये, पर मैंने यहाँ पर लिखे हैं 45,959 रुपये, सही करके यहाँ पर लिखा है। तो अगर आपसे भी कभी ऐसा हो जाए ना, ये बोर्डा रिपोर्ट आपको ना सही से बनाकर भेजनी है और अपने ब्रांच ऑफिस में हम सही कर लेंगे नेक्स्ट डे इसको। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। मैं आपको ये रजिस्टर दिखा रही हूँ। ये मेरा IPPB का रजिस्टर है जिसमें मेरी आज की ट्रांजैक्शन मैंने लिखी है 7,000 रुपये डिपॉजिट साइड और 11,500 पेमेंट साइड है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, आज का जब हम क्लोजिंग करेंगे तो जब हम IPPB के ट्रांजेक्शन्स डालते हैं वहाँ पर हमें क्या करना है। तो आपको सबसे पहले यूटिलिटीज़ टैब में जाकर IPPB वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एंटर डेट, आज की डेट हम सिलेक्ट करेंगे, ओके। उसके बाद सर्च। अब यहाँ से काम शुरू होता है सारा। अब देखो मेरी कितने डिपॉजिट थी आज की, 7,000 रुपये है और कल मैंने 1 रुपया पेमेंट साइड डाल दिया था जिससे मेरे बैलेंस से 1 रुपया कम हो गया था। अब सही कैसे होगा, सही करने के लिए मुझे 1 रुपया अपने BO बैलेंस में ऐड करना पड़ेगा, तभी मेरा बैलेंस सही हो पाएगा। अदरवाइज़ जो है ब्रांच का बैलेंस जो है 1 रुपया कम चला रहेगा। तो अब देखो क्या करना है, एंटर डिपॉजिट अमाउंट। 7,000 आज की डिपॉजिट है मेरी, तो मैं 7,000 ना डाल के 7,001 रुपया यहाँ पर डालूंगी। 7,001 रुपया। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने ये 7,001 रुपया क्यों डाला। नहीं हुआ तो कमेंट कर लेना ना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो 7,001 डालने से होगा क्या, मेरा 1 रुपया और बढ़ जाएगा मेरे बैलेंस में, और वही तो मुझे करना था ना, मेरा 1 रुपया बढ़ना चाहिए ताकि मेरा बैलेंस ठीक हो सके, वही मुझे करना था। तो मैंने इसलिए 7,001 रुपया यहाँ पर डाल दिया है। और विड्रॉल अमाउंट में 11,500 जितना है, ये मैंने 11,500 डाला।
वेल ये तो था कि अगर पेमेंट साइड में हम गलती से डाल दें तो किस तरह से इसको ठीक करना है, बट अगर डिपॉजिट साइड में हमने गलती से वैल्यू गलत एंटर कर दी तो कैसे होगा। जैसे कि मेरा आज का डिपॉजिट था 7,000 और अगर मैंने गलती से 8,000 डाल दिया तो मेरे पास डिफरेंस कितने का आ गया, 1,000 का। 1,000 मेरे बैलेंस में बढ़ गया। तो आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, पेमेंट साइड में 1,000 रुपये लेस कर दो, बैलेंस ठीक हो जाएगा, है ना। तो बस यही कंसेप्ट है डिपॉजिट साइड का भी, पेमेंट साइड का भी। अगर कभी हो जाए गलती से ऐसा तो आपको ऐसे ही करना है। अच्छा, आप लोगों को एक डाउट भी रह सकता है कि हमारे अकाउंट ऑफिस में कहीं हमारा बैलेंस ऊपर नीचे तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अकाउंट ऑफिस में वही चीज़ें अपडेट होती है जो हम माइक्रो एटीएम में काम करते हैं। जो चीज़ें हम मैनुअली डाल रहे हैं तो इसमें गलती हो भी सकती है। तो जो हमने गलती से कोई वैल्यू एंटर कर दी है उसका कोई इशू नहीं रहता है, बस हमें उसको नेक्स्ट डे ठीक कर लेना होता है। और रिपोर्ट जो हम भेजते हैं बीओ डेली अकाउंट की, वो सही बनाकर भेजनी होती है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर सब कुछ सही करके भेजा था अपने अकाउंट ऑफिस को, तो मेरा बैलेंस बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। मैं ना आपको अपनी बीओ स्लिप दिखा देती हूँ, उसमें बैलेंस किस तरह से आता है मैं आपको बताती हूँ। सो ये आज की मेरी बीओ स्लिप है 12 तारीख की। तो आज की बीओ स्लिप पर क्लोजिंग बैलेंस जो रहता है वो रहता है पिछले कल का, मतलब कि मेरा ये क्लोजिंग बैलेंस 11 तारीख का है। अब मैंने आपको बताया था कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है। बोर्डर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेरा क्लोजिंग बैलेंस था 45,958 रुपये और एक्चुअल में कितना था 45,959 रुपये। वो 1 रुपये की पेमेंट की वजह से 1 रुपये में फ़र्क, 1 रुपये का फ़र्क आ रहा था। तो मेरा एक्चुअल बैलेंस तो 45,959 रुपये है। पर अब आप यहाँ देखेंगे बीओ स्लिप में कितना आ रहा है, 1,45,959। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कल ही कैश भेजा था अपने अकाउंट ऑफिस को, जिसे वो आज रिसीव करेंगे तो आज जाकर वो अपडेट होगा, इसलिए ये 1,00,000 रुपये दिखा रहा है। तो इस 1,00,000 रुपये को साइड रखते हैं और यहाँ पर मेरा तो फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना है 45,959 रुपये, जो कि बिल्कुल ठीक है। मैंने अपने जो बीओ डेली अकाउंट बनाकर भेजा था उस पर मैंने अपना यही बैलेंस भेजा था, है ना। और मेरी बीओ स्लिप पर भी सेम वही बैलेंस आया है। तो कोई इशू नहीं रहता है। अगर हम गलती से कोई एंट्री हमने गलत कर दी आईपीपीबी में, हम उसे नेक्स्ट डे रिकवर कर सकते हैं। तो बस यही था आज के लिए कि कैसे क्या करना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर दी है। मुझे पता नहीं आपको समझ आई होगी चीज़ें कि नहीं। अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फिर से। और सारी गलतियाँ फलतियाँ मेरी माफ़ करें। इस वीडियो के अंदर मैंने पता नहीं क्या क्या बोला है, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करें और काम की बात पर ध्यान दें। आई होप ये वीडियो आपको ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।